इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग जारी है, लेकिन इन सब के बीच इजरायली सैनिक अब 15 महीने के चल रहे संघर्ष के खिलाफ बोल रहे हैं और आगे सेवा करने से मना कर रहे हैं। लगभग 200 सैनिकों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि यदि सरकार युद्ध विराम सुनिश्चित नहीं करती तो वे लड़ाई बंद कर देंगे, जिससे इजराइल के पीएम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में लड़ाई जारी रखने से मना कर दिया है। इनमें से एक इजरायली सैनिक योतम विल्क भी हैं, जिन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में एक निहत्थे फलस्तीनी किशोर की हत्या की छवि उनके दिमाग में बसी हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें आदेश था कि गाजा में इजरायली नियंत्रित बफर जोन में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को गोली मार दें। उन्होंने कम से कम 12 लोगों को मरते हुए देखा, लेकिन किशोर की हत्या की घटना से उभर नहीं पाए हैं। 28 वर्षीय विल्क ने कहा कि किशोर एक बड़ी कहानी के हिस्से के रूप में मारा गया। वहां रहने और फलस्तीनियों को इंसान मारने की नीति के तहत ऐसा हुआ है। योतम विल्क जैसे कई इजरायली सैनिक अब 15 महीने से चल रहे संघर्ष के खिलाफ बोल रहे हैं और आगे सेवा करने से मना कर रहे हैं। लगभग 200 सैनिकों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि सरकार युद्ध विराम सुनिश्चित नहीं करती तो वे लड़ाई बंद कर देंगे। वे ये भी मानते हैं कि ये शुरुआत है और वे चाहते हैं कि अन्य लोग भी सामने आएं। इजरायली सैनिकों ने ऐसे समय में इनकार किया है जब इजराइल और हमास के बीच लड़ाई को कम करने का दबाव बढ़ रहा है। कतर की राजधानी दोहा में युद्ध विराम वार्ता चल रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी के उद्घाटन तक एक समझौते का आह्वान किया है। गाजा में लड़ाई जारी रखने से इनकार करने वाले 7 सैनिकों ने मीडिया से बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे फलस्तीनियों को अंधाधुंध तरीके से मारा गया और घरों को नष्ट किया गया। कई सैनिकों ने कहा कि उन्हें ऐसे घरों को जलाने या ध्वस्त करने का आदेश मिला जो कोई खतरा नहीं थे। उन्होंने सैनिकों और घर को लूटते और तोड़फोड़ करते हुए देखा। आमतौर पर सैनिकों को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी जाती है और वे सेना के खिलाफ विषम परिस्थितियों में ही बोलते हैं। सेना ने इजरायली सैनिकों द्वारा सेवा देने से इनकार करने की निंदा भी की और इसे गंभीरता से लिया है। सेना ने कहा है कि सेवा से इनकार करने पर सैनिकों को जेल भी हो सकती है। हालांकि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी व्यक्ति को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन इसी बीच इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता अंतिम चरण में पहुंच गई है। हमास इस पर तैयार हो गया है। वह पहले चरण में 33 इजरायली बंधकों को रिहा कर देगा। बताया जा रहा है कि अंतिम दौर की वार्ता मंगलवार को कतर के दोहा में होगी। आइए जानते हैं कि युद्ध विराम समझौते में किन किन बिंदुओं पर इजराइल और हमास के बीच सहमति बनी है। इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध विराम समझौते को लेकर इजराइल का मानना है कि समझौते के पहले चरण के दौरान रिहा किए जाने वाले 33 लोगों को मृत बंधकों के शव भी शामिल होंगे। बंधकों की रिहाई के बाद समझौता होने के 16वें दिन दूसरे चरण की वार्ता शुरू होगी। समझौते के मुताबिक इजराइल की सेना मिस्र गाजा सीमा के पास फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर तैनात रहेगी। वहीं इजराइल गाजा के अंदर सीमा पर एक बफर जोन भी बनाएंगे। बफर जोन की चौड़ाई को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। हमास चाहता है कि बफर जोन सीमा रेखा से 300 से 500 मीटर तक रहे, जबकि इजराइल 2000 मीटर के बफर जोन की बात कर रहा है। इसके अलावा समझौते के बाद उत्तरी गाजा के लोग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से लौट सकेंगे अगर सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। इसके अलावा इजराइल ने कहा कि वे युद्ध के दौरान पकड़े गए फलस्तीनियों को पश्चिमी तट में ही नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें विदेशी देशों के साथ समझौते के बाद गाजा पट्टी या विदेश भेजा जाएगा। समझौते में ये भी कहा गया है कि गाजा पट्टी में मानवीय सहायता में इजाफा किया जाएगा। इजराइल गाजा में लोगों को मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के तहत काम करेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।